हेलो क्लास 7। देखिए बेटा, हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। ये टर्म का हम थोड़ा सा पढ़ रहे थे, देख लिए थे। कुछ पोर्शंस होते हैं, कहाँ से क्या टेस्ट आता है, ये हल्का फुल्का हमने देखा था। कुछ और डिटेल हमने यहाँ ऊपर वाले ये ब्लू कलर का जो बॉक्स बना हुआ है इसमें देख रखा था हमने, ठीक है ना। कहाँ क्या होता है, विंड पाइप और फूड पाइप है ना, वॉल्व्स लगे होते हैं। विंड पाइप में अगर खाना चला जाता है तो वो उन्हें भेजता है कि आप भाई फूड पाइप में जाओ, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। और फिर से विंड पाइप जो है केवल जिसका उसका जो काम है वो करता है, ठीक है ना। यहाँ से हमें फिर से पढ़ना है, एक्टिविटी जो 2.4 है वहाँ से डिस्कस करना है हमें। देखिए, प्रिपेयर सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गॉर्ड। सेपरेट सोल्यूशन इनके चारों का बना लेना आपने। फिर आगे क्या करना है देखते जाइए। blindfold one of your classmate and ask her या him to take out the tongue and keep it in the straight and flat position, ठीक है ना। दूसरा काम ये करना आपको, ठीक है ना। किसी क्लासमेट को बुला के ये काम उससे करवाना, सेकेंड वाला है ना। यूज़ ए क्लीन toothpick to put the above samples one by one on different areas of the tank as shown in figure 2.6। सारे सैंपल्स को अलग अलग एरिया जो ये टंग का दे रखा है उसमें रखना है, छोटा छोटा मतलब ड्रॉप्स में सोल्यूशन है तो ड्रॉप्स में रखेंगे। क्या क्या है, शुगर सोल्यूशन है, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन नमक का है, मतलब एक मीठा हो गया, एक नमकीन हो गया, एक खट्टा हो गया लेमन जूस वाला, और एक सबसे लास्ट वाला कड़वा हो गया। तो अब क्या करना है कि जीभ के मतलब टंग के अलग अलग पोर्शन पर उसको रखना, जो ऊपर हमने ये सोल्यूशन तैयार किया है। आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, साल्टी, शोर एंड बिटर। और जिसकी जीभ पे हम रख रहे हैं उससे पूछेंगे कि भाई बताओ आप कि जीभ का कौन सा पोर्शन जो है वो स्वीट बता रहा है, कौन सा साल्टी बता रहा है, नमकीन, कौन सा शोर और कौन सा बिटर, ठीक है ना। ये वो बताएगा क्योंकि वो टेस्ट कर रहा है जीभ के अलग अलग पोर्शन पर। सारे सोल्यूशन हम रख रहे हैं तो नीम का जहाँ रखेंगे वो कड़वा पता चलेगा कि हाँ भाई कड़वा इस पोर्शन से, कड़वेपन का पता चलता है हमारे जीभ के इस पोर्शन से, और इस पोर्शन से स्वीटनेस का, तो ये वो बताएगा क्योंकि आप उसके साथ एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। अभी कोरोना है तो अभी मत जाना कहीं, अभी केवल घर में ही कर लेना किसी के साथ, ठीक है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट। और अलग से क्लासमेट्स के साथ भी हम कर सकते हैं। तो परिवार में तो एक बार मम्मी के साथ करें, एक बार पापा के साथ करें, ठीक है ना, या अपने किसी भाई और बहन के साथ कर लें, तो उसमें पता चल जाता है कि कौन सा रीजन किस के लिए सेंसिटिव है, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक क्या, अगला जो हेडिंग, अगली जो हेडिंग है, अगली हेडिंग है फूड पाइप, या उसी को ओएसोफेगस बोलते हैं। ये टर्म याद होकर लेना है आपको, ओएसोफेगस। फूड पाइप जो होता है उसी को, अभी एक विंड पाइप और फूड पाइप हम कल हम डिस्कस किया था ना इस वाले बॉक्स में, देखो ये दिख भी रहा है फूड पाइप का कुछ। तो अब वही फूड पाइप जो है उसको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे, उसी को बोलते हैं ओएसोफेगस। सी द swallowed food passes into the फूड पाइप और ओएसोफेगस। फूड मतलब चबाने के बाद वो कहाँ जाता है, ओएसोफेगस या फूड पाइप में जाता है। लुक एट फिगर 2.2, अभी नीचे देखना है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, गर्दन से होते हुए जाता है वो फूड पाइप। ये रहा यहाँ ओएसोफेगस, देखिए यहाँ पे ये नेक यहाँ ऊपर कहीं होगा, वहाँ से फिर फूड यहाँ से आता है, और ये पाइप पूरी ओएसोफेगस है। और ओएसोफेगस से होने के बाद फूड कहाँ चला जाता है, स्टमक में, ऊपर यहाँ कहीं मुंह होता है। तो यहाँ से बाद वो फूड जो है ओएसोफेगस गले में नेक से होते हुए नीचे आके और फिर स्टमक में चला जाता है। देखो यहाँ लिखा भी है कि मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ओएसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। मूवमेंट ऑफ द फूड का मूवमेंट हो रहा है कहाँ पे, ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस देखो यहाँ पूरा ये ओएसोफेगस है, उसमें फूड का मूवमेंट हो रहा है ऐसे और फिर स्टमक में चला जा रहा है। और ये पूरा ओएसोफेगस किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनल का, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो एनस पे जाके ख़त्म होता है ना। एनस पे सबसे एनस पे
एक मतलब एक टर्म था जो शुरू में था और एक टर्म था जो लास्ट में, दोनों का नाम अब हम रिप्लाई करेंगे वीडियो में नहीं, बाद में व्हाट्सएप पे। एक जगह एनएस था और एक जगह कहीं कुछ और टर्म था, 2 टर्म्स थे। तो आप हमें रिप्लाई करेंगे कि ऊपर मतलब सबसे इनिशिएट कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, दोनों टर्म का नाम है ना। तो वहाँ से वहाँ तक तो पूरा एलिमेंट्री कैनल है, तो एलिमेंट्री कैनल का ही ये पार्ट है ओएसोफेगस और एस्टमक, है ना, ये स्पेशली ओएसोफेगस। ठीक है, अब देखिए एक सेकेंड, कहाँ तक हुआ था, एंड द नेक। ठीक है, फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट से होते हुए जाता है। ओएसोफेगस नेक और चेस्ट से होते हुए जाता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड पाइप का जो वॉल होते हैं ना, फूड पाइप के जो वॉल होते हैं ये, उसके जो वॉल्स होते हैं वो पुश करते हैं नीचे की तरफ फूड को, वही लिख रखा है आप। ठीक है, देखिए फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो वॉल होते हैं फूड पाइप के, उसकी जो वॉल का जो मूवमेंट होता है वो पुश करते हैं फूड को नीचे की तरफ। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल। पूरे एलिमेंट्री कैनल में ही ये प्रोसेस होता है कि जहाँ खाना पहुँचा तो उसके वॉल उसको पुश कर लेते हैं, उस पहले वॉल मूव करते हैं, ऐसे अंदर बाहर इस तरह से कुछ होते रहते हैं, तो वो मूव करवाते हैं फूड को नीचे की तरफ पूरे एलिमेंट्री कैनल में। ठीक है, एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. कभी कभी होता है कि हमारा पेट उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो वोमिट हम कर देते हैं। Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it. एक बार सोचिए आप कि कभी आपको वोमिटिंग हुई है खाने के बाद, तो और रीज़न भी एक बार सोचना कि क्यों हुआ था वोमिटिंग, उसका क्या रीज़न था। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। ठीक है ना, इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है डाइजेशन का ये थोड़ा सा प्रोसेस है जिसमें फूड पाइप ओएसोफेगस एक टर्म आया था, उसके बारे में हमने देखा थोड़ा सा। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम स्टमक शुरू करेंगे, पेट। देखो आज हमने क्या बोला है, एलिमेंट्री कैनल का ही एक टर्म था ओएसोफेगस, जो नेक और चेस्ट से होते हुए जाता है और पेट में जाके वो ओएसोफेगस फूड को ले जाके रख देता है या छोड़ देता है। ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनल का ही एक पार्ट था फूड पाइप या ओएसोफेगस। जो फूड पाइप है या ओएसोफेगस है वो नेक और चेस्ट से होते हुए स्टमक से ऐड होता है और फूड को ले जाके स्टमक में छोड़ देता है। देखिए यहाँ इस फिगर से यही है ओएसोफेगस पूरा, और ये स्टमक में उस फूड को ऐड करता है। तो ये आज के लिए इतना थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से फिर हम स्टमक शुरू करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछे बेटा। थैंक यू।